Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना एंड पीहू लव स्टोरी के अपने उस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि भावना जो होती है वो किचन में खड़े खड़े अपनी सासें जो होती है वो सुनाती है और पीहू सुनते सुनते सो जाती है। तो भावना बहुत खुश होती है और भगवान जी से प्रे करती है और उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं कि भगवान जी आप बहुत अच्छे हो। पहले तो मैं सिर्फ अपनी जान की सांसें सुन पाती थी, बट अब मैं उसे देख पाती हूँ, उसे महसूस कर पाती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपकी सर्विस सच में बहुत फास्ट है। आई लव यू सो मच। तो भावना ऐसे स्माइल कर रही होती है और फिर पीहू की सांसें सुन रही होती है और साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रही होती है और कहती है चलो जी ये काम तो हो गया, अब क्या करूँ। मेरा पेपर तो ये था जो ख़त्म हो गया, पढ़ाई भी नहीं करनी, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, अब तो मैं पीहू की सांसें सिर्फ सुन नहीं सकती, उसे महसूस भी कर सकती हूँ, पीहू को देख भी सकती हूँ। तो क्यों नहीं इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, चलो चलते हैं फिर पीहू के रूम में। तो ऐसे ही खुद से बातें करते हुए जाती है पीहू के रूम में और पीहू के रूम के बाहर पहुँच के से आहिस्ता से दरवाज़ा खोलती है और अंदर आके दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर देती है और पीहू को वहीं दूर से आके बढ़ के देखती है और कहती है कि मैं इतनी दूर क्यों खड़ी हूँ, मैं उसके पास भी तो जा सकती हूँ ना। तो ऐसे सोच के जाती है पीहू के पास और पीहू के पास जाके बैठ जाती है और उसे आंखें भर के देखती है और देखते देखते स्माइल करती रहती है और सोचती है कि तुम मेरे इतने ज़्यादा पास हो कि मैं तुम्हें चाह के भी हाथ नहीं लगा सकती, तुम्हें टच नहीं कर सकती। सो सैड। लेकिन तुम ऐसे दूर से देखने में जो सुकून है ना, मेरे लिए वो भी बहुत है। तो ऐसे पीहू की तरफ देख के स्माइल करती है और फिर ऐसे ही हल्का सा उसके हाथ पे से टच करती है, फ़ौरन से उसकी फेस की तरफ देखती है कि उठ तो नहीं। देखती है कि पीहू आराम से गहरी नींद में सोई हुई है, तो वो ऐसे उसके हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पे ऐसे ही किस करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर किस नहीं करती। कहती है गलत होगा, बगैर तुम्हारी परमिशन के मुझे तो तुम्हें छूना भी नहीं चाहिए और मैं किस करने जा रही थी, ये तो पाप है। तो ऐसे सोच के उसका हाथ वापस रख देती है और फिर कहती है चलो पास से किस नहीं कर सकती, दूर से तो कर सकती हूँ ना। तो ऐसे उसके हाथ को दोबारा से अपने हाथ में लेती है, थोड़ा सा ऊपर उठाती है और इसे दूर से करके फ्लाइंग किस करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरी लाइफ में अचानक से कहाँ से आई। इनफैक्ट मैं ही तुम्हें लाई अपनी लाइफ में, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने एक बेवकूफ़ी की थी और उस बेवकूफ़ी का मुझे इतना अच्छा अंजाम मिलेगा कभी सोचा नहीं था। ये तो है कि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चीज़ हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। और भगवान जी ने मुझे बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है तुम्हें मेरे घर भेज के, और मैं तुम्हें अब हमेशा अपने पास रखूँगी, कभी खुद से दूर जाने नहीं दूँगी। आई नो जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारी भावना हूँ तुम बहुत खुश होगी, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ। लेकिन मुझे डर लगता है कि तुम ऑकवर्ड फील ना करो, तुम मुझसे दूर ना चले जाओ, सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें सच नहीं बता रही। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत से भी बहुत ज़्यादा, और सिर्फ तुम ही रहोगी। तो ऐसे उसके हाथ पकड़ के ऐसे ही बातें कर रही होती है उससे और स्माइल कर रही होती है और बार बार पीहू की फेस की तरफ देख रही होती है। तो पीहू जो होती है ऐसे उसकी आंखों के ऊपर बाल आ रहे होते हैं तो ऐसे कर रही होती है। तो भावना स्माइल करती है, कहती है हाँ कितना क्यूट सा बच्चा है और ये कितनी क्यूट लगती है ना, इसके बाल कितने प्यारे हैं। तो ऐसे उसके बालों को हाथ लगाती है, उसके बाद ऐसे आराम से पीछे कर देती है। तो पीहू जो होती है वो स्माइल करती है। तो भावना कहती है अरे ये लड़की नींद में भी स्माइल करती है, हाउ क्यूट। तो ऐसे बोलती है और फिर इससे उसकी बहुत ज़्यादा पास होती है, इतना पास कि उसकी सांसें साफ महसूस कर पा रही होती है, उसकी धड़कन महसूस कर पा रही होती है। तो ऐसे उसके और ज़्यादा क्लोज आ रही होती है और कहती है दिल तो करता है बस हमेशा तुम्हारे इतने ही क्लोज रहूँ, क्या करूँ, अभी तुमने मुझे ये हक दिया ही कहाँ है। तो ऐसे बोल के पीछे हो जाती है और ऐसे उसकी मेडिसिन की तरफ देखती है और कहती है कि मेडिसिन तो खा रही है, अब देखते हैं इसका फीवर कम हुआ भी है या नहीं। तो ऐसे जो है ऐसे उसके माथे का से हाथ लगाने लगती है और कहती है कि मैं क्या इसे हाथ लगा लूँ। तो कहती है यार मैं उस वे में थोड़ी लगा रही हूँ, सिर्फ चेक कर रही हूँ ना उसका फीवर है या नहीं, तो ये गलत नहीं होगा। कम ऑन भावना यार, हाथ लगा सकती है तो इसे। तो ऐसे खुद से बातें करती है और फिर उसके माथे को ऐसे छूती है। तो देखती है कि उसका माथा जो होता है अब ठंडा होता है, बहुत गर्म नहीं होता। कितनी शुक्र है, लगता है फीवर कम हो गया। तो ऐसे होकर पीछे होती है कि एक सेकेंड, जब मुझे फीवर होता है मेरा भी माथा गर्म नहीं होता, मेरी नेक गर्म होती है, कहीं इसका भी तो वही। तो कहती क्या करूँ, अपने नेक पे हाथ लगाऊँ? नहीं 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 भावना क्या करिए, अगर ये जग गई तो मुझे गलत समझ लेगी यार, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अभी कहती लेकिन चेक नहीं करूँगी तो पता कैसे चलेगा इसे फीवर है या नहीं, चेक करना होगा। भावना यार कम ऑन यार प्लीज़ कर ले। तो ऐसे खुद को समझाते हुए ऐसे उसके नेक के करीब हाथ लेके जा रही होती है। जैसे उसका हाथ काँप रहा होता है, जैसे जैसे पीहू की नेक के करीब जा रहा होता है उसका हाथ वैसे ऐसे ज़ोर से काँपना स्टार्ट कर रहा होता है।
तो ऐसे उसके नेक के करीब हाथ लेके जाती है और नेक को ऐसे हल्का सा टच करती है, और टच करते ऐसे फ़ौरन से पीछे कर लेती है। कहती शिट, ये क्या था, मैंने सच में उसको छू लिया। तो ऐसे बोल के बहुत खुश हो रही होती है, फिर ऐसे अपनी फिंगर पर से करके किस कर रही होती है। और कहती है भावना 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 कंट्रोल योरसेल्फ, भावनाओं में नहीं बहना, मुझे उसका फीवर चेक करना है, ठीक है, एक बार फिर से टच करना होगा। तो ऐसे बोल के 2 फिंगर्स को ऐसे उसके करीब लेके जाती है और फिर 2 से 4 कर लेती है। फिर 4 फिंगर्स से उसके नेक का से टच कर रही होती है और उसका फीवर चेक कर रही होती है। फीवर तो उसको नहीं होता, बट फीवर चेक करते करते जो भावना के अंदर फीलिंग्स जागी होती है उस पर भावना कंट्रोल नहीं कर पाती, और ऐसे उसके नेक पे बार बार ऐसे टच कर रही होती है और फिर नेक से थोड़ा सा नीचे, और मतलब बिल्कुल वो अपने होश में नहीं होती, मतलब दीवाना कर दिया होता है पीहू ने उसे। तो ऐसे पागलों की तरह से देख रही होती है और टच कर रही होती है। तभी भावना को पता नहीं अचानक से क्या होता है, वो फ़ौरन जैसे पीछे हो जाती है और खड़ी हो जाती है, कहती शिट, मैं क्या कर रही थी, ये गलत है भावना, तो ऐसा नहीं कर सकती, तो बहुत अच्छी है, ऐसे बगैर किसी के पूछे, नो नो नो, ये गलत होगा, मुझे यहाँ से अभी चला जाना चाहिए, यही सही होगा। तो ऐसे सोच के रूम से बाहर चली जाती है, और रूम के बाहर जाने के बाद ऐसे दीवार के साथ सर लगा के ऐसे अपने हाथ को टच कर रही होती है, हाथ को देख रही होती है पागलों की तरह, जिस हाथ से उसने पीहू को टच किया होता है, और अपने हाथ पे ऐसे किस कर रही होती है पागलों की तरह, और कहती है ये कैसी फीलिंग्स है, मैं जब इस लड़की के करीब जाती हूँ मेरी हालत इतनी ख़राब क्यों हो जाती है, क्या सच में मैं इससे इस कदर प्यार करने लग गई हूँ, क्या मैं इससे दूर रह नहीं पाती, बिना मेरी फीलिंग्स पे कंट्रोल क्यों नहीं रहता, जब भी मैं इसके पास होती हूँ मेरा मन करता है कि और ज़्यादा पास चली जाऊँ, और ज़्यादा खींची चली जाती हूँ मैं इसके करीब, ऐसा क्यों। तो ऐसे ही एक्साइटेड हो रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, तभी उसे रिंग की आवाज़ आती है, कहती है रिंग, ये किसका मोबाइल बज रहा है, ओ शिट शिट, ये टूट जाएगी। तो फ़ौरन से अपनी जेब में हाथ डालती है, देखती है ओ शिट, मेरा मोबाइल के मैं अंदर भूल गई थी, ओ शिट शिट उठ गई। तो ऐसे फ़ौरन से दरवाज़ा खोल के अंदर की तरफ भागती है। तो ऐसे साइड टेबल से मोबाइल उठाने लगती है अपना, तो साइड टेबल से मोबाइल उठा रही होती है कि बेहोश जाती है। तो भावना ऐसे फ़ौरन से उसकी तरफ देखती है, कहती मैंने मास्क लगाया नहीं, दूसरी तरफ मुँह लगा करती है, साइड पे देखती है कि मास्क उसका उतरा होता है, तो फ़ौरन से मास्क लगाती है और वापस पीहू की तरफ मुँह पलटती है। तो पीहू कहती है तुम मानो ना मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो कहती है रिलैक्स, तुम्हारा सर फोड़ने नहीं आई थी, तुम्हारा फीवर चेक करने आई थी, पापा ने भेजा था, वरना मुझे शौक नहीं तुम्हारे रूम में बार बार आने का, पता है ना। तो पीहू कहती है ये मोबाइल किसका बज रहा था, ये रिंगटोन तुम्हारी है। तो भावना कहती हाँ मेरी है। तो क्या हुआ। तो पीहू कहती ये तो उसकी रिंगटोन है। तो भावना कहती अरे किसकी। तो पीहू कहती तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। भावना कहती शिट शिट शिट, ये मेरी रिंगटोन पहचानती है, शिट यार शिट। तो ऐसे फ़ौरन से मोबाइल जेब में डाल के जाने लगते हैं। तो पीहू कहती सुनो ये तो वही गाना था ना। तो भावना कहती कौन सा गाना, कोई गाना नहीं, तुम्हारे कान बज रहे, ठीक है ना, ओके बाय। तो ऐसे बोल के जल्दी से चली जाती है और अपने रूम में जाके फ़ौरन से रिंगटोन चेंज करती है। कहती मैं भी पागल हूँ, मुझे ये रिंगटोन रखने की क्या ज़रूरत थी यार, शिट अभी वो पहचान लेती तो भावना फटाफट जो है रिंगटोन चेंज कर लेती है और कहती मेरा कॉल तो नहीं कटा। तो देखती है कि कॉल नहीं कटा होता इसका, क्योंकि इसका व्हाट्सएप पे कॉल होता है, फिलहाल सिम पे कॉल आई होती है। कहती शुक्र है, मुझे लगा मेरी कॉल कट जाती ना तो पीहू मुझे छोड़ती नहीं। तो फ़ौरन से हैंड फ्री कान में डाल के वो सांसें सुनने लग जाती है पीहू की, और सुनते सुनते से सांसें आना बंद हो जाती है। तो कहती कर क्या रही है यार, मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो भावना बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई, ये गई कहाँ। तो ऐसे चिल्लाती है पीहू पीहू मेरी आवाज़ आ रही है, पीहू कहाँ हो, बेबी कहाँ हो, बट पीहू कोई रिप्लाई नहीं देती। तो भावना जो होती है वैसे फ़ौरन से डर जाती है, वो जल्दी से अपने रूम से उठती है और भावना के मतलब पीहू के रूम की तरफ जाती है। और पीहू के रूम के बाहर जाके ऐसे ही कान लगा के सुनती है कुछ आवाज़ है, बट उसे कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही होती। तो वो परेशान हो जाती है। तो ऐसे दरवाज़ा खोल देती है और सीधा अंदर चली जाती है। देखती है कि पीहू बहुत आराम से सोई हुई है और हैंड फ्री जो उसके कान से निकली हुई है। तो कहती है लो जी, ये मैडम आराम से सो रही है और वहाँ मेरी टेंशन से बुरा हाल है। ये लड़की भी ना, ये इसी ठीका उठा रहा है क्या मुझे परेशान करने का। हाँ मतलब इतना तंग करती है ना, क्या करूँ मैं इसका। ऐसे सोच के परेशान होती है और फिर उसके पास आती है। तो देखती है कि उसके हैंड फ्री एक कान कहाँ होता है, एक कहाँ होता है, मोबाइल उसके नीचे आया पड़ा होता है, मतलब बहुत बुरी तरह से मोबाइल की धज्जी उड़ी पड़ी होती है। तो ऐसे इसके पास आती है, इसका मोबाइल उठाने की कोशिश करती है। जब मोबाइल उठाने लगती है ना तो उसका पाँव स्लिप हो जाता है, उसके ऊपर गिर जाती हैं। बट पीहू बहुत गहरी नींद में सोई होती है, वो नहीं उठती। और भावना जो होती है मतलब ऐसे गिरती है कि उसके लिप्स के करीब उसके लिप्स होते हैं और उसकी गरम गरम सांसें साफ वो महसूस कर पा रही होती हैं।
तो भावना की तो हालत ख़राब हो रही होती है। फिर तो भावना की भी सांसें जो हैं बहुत तेज़ हो जाती हैं और वो फिर उठने की कोशिश करती है, बट उसे दूर जाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। भावना फिर पीहू के लिप्स की तरफ देखती है तो उसका दिल कर रहा होता है कि उसका किस कर ले। जैसे उसके लिप्स के बहुत ज़्यादा क्लोज गई होती है, बस 1 इंच का फ़र्क होता है, उसे ऑलमोस्ट किस करने ही वाली होती है और ऐसे पीछे हो जाती है कि नहीं, उसे किस नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ। तो ऐसे पीछे हो जाती है, वो उठने लगती है कि पीहू जो होती है ऐसे वो साइड करवट लेती है और ऐसे उसे पकड़ के ऐसे मतलब हक करके सो जाती है। तो उसने जब टाइटली हक किया होता है, भावना इतना उठने की कोशिश करती है बट उठ नहीं पाती। तो पीहू जो होती है वो ऐसे उसे थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होती है क्योंकि भावना बहुत हाथ पैर हिला रही होती है। तो पीहू फिर से ऐसे साइड चेंज करने लगती है और भावना कैसे टाइटली हक कर लेती है। तो उसे इतने ज़ोर से हक कर दिया ना, तो इन दोनों के लिप्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं, बट ऐसे टाइटली हक कर लेती हैं। तो पीहू के जो लिप्स होते हैं वो भावना के लिप्स को टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं भावना के अंदर तो करंट मच जाता है, वो उसे फ़ौरन से दोनों आँखें खोल लेती है। उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और पीहू तो बहुत आराम से गहरी गहरी सांसें लेते हुए सो रही होती है। भावना की हालत ख़राब होती है, उसके दिल की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और दिल में सोच रही होती है कि ये क्या हुआ है, अभी हमारी किस हुई है क्या। मैं ऐसे सोच रही होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था किस तरह से रिएक्ट करें। तो उसके हाथ पाँव ऐसे कांप रहे होते हैं और फिर पीहू ने इतना टाइटली हक किया होता है कि वो हिल भी नहीं पा रही होती और वो पीहू के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। पीहू की वो गहरी गहरी सांसें साफ भावना महसूस कर पा रही होती है। तो उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती है और अब तो वो खुद भी पीहू से दूर नहीं जाना चाहती होती, तो वो भी पीहू को ऐसे हक करने की कोशिश करती है। ऐसे उसके कमर पर से हाथ रखने लगती है कि इसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे होते हैं। तो भावना कहती है दिल में कि कहीं ये गलत तो नहीं होगा। फिर कहती है कि लेकिन इसने पहले मुझे हक किया ना, मैंने तो नहीं किया। तो ऐसे सोच के ऐसे उसकी कमर पर हाथ रख देती है। जैसे हाथ रखती है तो उसकी हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसे एक पल में इतनी खुशी भी महसूस होती है और थोड़ा बुरा भी लगता है कि उसके से क्लोज है और पीहू को कुछ पता ही नहीं इस चीज़ का। खैर वो इस लम्हे को ज़ाया नहीं देने चाहती, उसको महसूस करना चाहती हैं, इसलिए वो भी टाइटली हक करके लेट जाती हैं और उसकी सांसें महसूस करते करते उसके दिल की धड़कन हाई चिनाई एक्सप्रेस से भी ज़्यादा तेज़ चल रही होती हैं। अब तो जैसे भावना का भी मन कर रहा होता है कि वो पीहू से कभी दूर जाए ना, बस सारी उम्र ऐसे उसकी बाहों में बिता दे। तो ऐसे उसके तरफ देखते देखते पीहू की नज़रें जो हैं वो तो बंद होती हैं, बट भावना की नज़रें जैसे उसके लिप्स को ऐसे गोरी होते हैं जैसे भी खा जाएगी। तो ऐसे उसके लिप्स की तरफ देखते देखते भावना अपना कंट्रोल खो देती है और अपने लिप्स उसके लिप्स के करीब लेके आती है और ऐसे उसके लिप्स को ऐसे उसके लिप्स ऐसे छूने वाले ही होते हैं कि तभी पीहू ऐसे करवट ले लेती है और दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है और भावना की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती है, उसको हंसी भी आ रही होती है और सुकून भी आ रहा होता है। सुकून इसलिए क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि बगैर पीहू की इजाज़त के वो उसको किस करे, और खुशी इस बात की कि ना चाहते हुए भी किस तो हो ही गई थी। तो बहुत स्माइल कर रही होती है और ऐसे ही पीहू के ऊपर फुल ब्लैंकेट ले देती है और उसके से हक करके लेट जाती है और कहती है कि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम जैसे डार्की हक करके लेटोगी, वो भी नींद में नहीं जागते हुए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा सोच रही होती है और स्माइल कर रही होती है। जैसे उसके पास बैठी होती है, उसके सर पे ऐसे हाथ फेर रही होती है बहुत प्यार प्यार से और उसके फोरहेड पे ऐसे करके किस कर देती है और कहती है आई एम सॉरी लव, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी इतनी करीब क्यों खींची चली आती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, हाँ तुम्हें भी पता है मैं कोशिश करती हूँ तुमसे दूर रहने की, बट मैं क्या करूँ, मुझसे होता ही नहीं। शायद यही प्यार है, जिससे प्यार हो उससे दूर रहा ही नहीं जाता। एक मैग्नेट की तरह वो हमें अपनी तरफ खींचता है जैसे तुम मुझे खींचती हो। ऐसे बोल के स्माइल करती है और ऐसे उसके पास बस लेटी रहती है और फिर कहती है कि मैं क्या करूँ, अगर ये उठ गई तो मुझे गलत समझ लेगी। मैं कभी नहीं चाहती कि जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ वो मुझे कभी भी गलत समझे, इसलिए मुझे यहाँ से उठना होगा। तो ऐसे बोल के फ़ौरन से वहाँ से उठ जाती है और पास में एक चेयर पड़ी होती है, उस चेयर पे जाके बैठ जाती है और बस बावलों की तरफ पीहू को देखती रहती है और देखते देखते उसको भी नींद आ जाती है। तो पीहू जो होती है वो शाम में उठती है। जब वो उठती है उठ के बैठने की कोशिश करती है, उसकी नज़र चली जाती है भावना पे। तो कहती है मानो मानो क्या करी है मेरे रूम में और यहाँ क्यों सो रही है कुर्सी पे। तो ऐसे वो उठती है क्योंकि अब उसका फीवर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, बस थोड़ी सी वीकनेस होती है बट वो फिर भी उठती है।
आती है मानो के पास। जैसे देखते हैं कि मानो ऐसे बहुत बुरी तरह से मतलब नींद में लेटी हुई है, उसके बाल ऐसे सारे फेस पे आ रहे हैं, इसका हाथ ऐसे नीचे को लटका हुआ है। तो ऐसे उसका हाथ उठा के ऐसे चेयर पे रखती है और देखते हैं कि उसको बहुत ठंड भी लग रही है। तो उसके बाद ऐसे साइड पे करती है और कहती है ये लड़की मेरे रूम में कर क्या रही है, हालत देखो क्या बना रही, कितनी ठंड लग रही है ऐसे। तो ऐसे उसे उठाने की कोशिश करती है, मानो मानो उठो, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो जी हमारी मानो यानी भावना तो होती है बहुत गहरी नींद में, वो तो उठने का नाम नहीं ले रही होती। तो पीहू ऐसे फिर से कहती है, मानो उठो उठो, तुम्हें नींद आ रही, देखो कितनी ठंड लग रही है, यहाँ क्यों सो रही हो, तुम्हें अपने रूम में सोना चाहिए था ना, अच्छा उठो। ऐसे उसे उठाने की कोशिश करती है, मानो ऐसे बहुत नींद में होती है, उसकी आंखें नहीं खुली होती। तो वो ऐसे खुशी से उठती है और ऐसे गिरने वाली होती है। तो पीहू ऐसे से पकड़ती है, कहती क्या करूँ मैं इस लड़की का, ये कर क्या रही थी मेरे रूम में। तो ऐसे सोचती है और देखती है कि ये तो बहुत गहरी नींद में अपने रूम में, तो ये खुद से चल के जा नहीं पाएगी और मेरी में इतनी ताकत नहीं है इसे लेके जाऊँ, क्या करूँ, अपने बेड पे सुला देती हूँ। तो ऐसे सोच के उसको ऐसे सपोर्ट देती है और इसे अपने बेड की तरफ लेके जाती है और जाके बेड पे लिटा देती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देती है और उसके बाद ऐसे साइड पे करती है कि इस लड़की के काम देखो, सोते टाइम भी मास्क, मतलब हर टाइम मास्क लगाना ज़रूरी होता है क्या। तो ऐसे बोल के ऐसे मास्क उतार रही होती है। तो मानो ऐसे नींद में भी मास्क मत उतारो, क्या कर रही हो तुम, मेरा मास्क मत उतारो, तो ऐसे कर रही होती है। तो फिर इतने जोर से स्माइल करते थे, जोर से हंसते कहते इसका काम देखो, नींद में भी इसको पड़ी है, मास्क मत उतारो, पता नहीं ऐसे क्या खजाना छुपा रखा है इसने चेहरे में कि कोई देखेगा तो पता नहीं बेहोश ही हो जाएगा, हर टाइम मास्क लगा के रखती है। तो ऐसे सोचती है, फिर कहती है कि मैं भी ना, नेक में इतना पेन पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे। तो वैसे फिर सोचती है, उठती है, फिर वॉशरूम की तरफ जाती है और फ्रेश होके आके फिर से भावना के पास आके लेट जाती है। तो मतलब उससे थोड़ा दूर होकर सोई होती है क्योंकि ब्लैंकेट एक होता है, उसे ठंड लग रही होती है, तो उसे भी थोड़ा करीब आना ही होता है ब्लैंकेट की वजह से कि ठंड से बच पाए। तो मतलब मानो कि बिल्कुल थोड़ा करीब आके सही होती है। और हमारी भावना जो है वो तो होती है गहरी नींद में और अपनी इसकी पीहू के ख्वाब देख रही होती है, अपनी भावनाओं में बह रही होती है। जैसे ख्वाब देखते देखते पीहू के करीब आ जाती है, उसके ऐसे टमी पे हाथ रख देती है और उसके ऐसे शोल्डर पे सर रखती है। ऐसे सोचती मुझे तो मत जाना, मुझे तो मत जाना, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे छुपाया, मुझसे दूर मत जाना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझसे दूर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो नींद में ऐसे बड़बड़ा रही होती है, वो होती है बहुत ज़्यादा गहरी नींद में, तो इसलिए पीहू को उसकी बातें समझ नहीं आती बिकॉज वो मुंह में बड़बड़ा रही होती है। बट पीहू ये ज़रूर समझ आती है कि इसको प्यार की ज़रूरत है, उसे ठंड भी बहुत लग रही है। तो वो ऐसे ही ब्लैंकेट जो होता है वो अच्छे से उसके ऊपर ओढ़ देती है और कहती है कि ये लड़की तो पूरी बच्ची की बच्ची है, देखो कैसे सो रही हो, नींद में भी बड़बड़ा रही है, दिन में तो इसको चैन आता नहीं, इतनी बड़बड़ करती है, नींद में भी सुकून से नहीं सो सकती ये लड़की। तो ऐसे बोलती है और फिर आंखें बंद करती है और भावना जो होती है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, उसके शोल्डर पे से पहले सर रखा होता है तो फिर उसके नेक के करीब लेके आ रहे थे, उसकी गर्म गर्म सांसें वो पीहू की नेक पे आ रही होती हैं, उसके टमी से भी टाइटली पकड़ रखा होता है। तो पीहू को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता, मतलब उसके इतना क्लोज आना उसको बार बार मतलब एक फीलिंग सी जगा रहा होता है, उसका उसको भावना का हर एक टच एक अलग सी फीलिंग सी पैदा कर रहा होता है उसके मन के अंदर। उसके मन से कुछ अजीब सी जंग चल रही होती है उसके मन के अंदर, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। तो वो ऐसी कोशिश करती है, मानो मानो क्या कर क्या 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 कर रही हो तुम, थोड़ा थोड़ा दूर होके सो ना। तो हमारी भावना जो होती है बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और टाइटली कर मुझे तुम्हारे पास रहना है, हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे दूर तो मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो नींद में ऐसे भरी होती है। तो पीहू को से थोड़ा सा समझ आ जाता है कि मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मुझे दूर मत करो ये वो। तो वो फिर उससे दूर नहीं कर पाती, लेकिन उसे पता नहीं क्यों भावना की हर टच में, मतलब उसको तो लग रहा होता है कि उसे भावना नहीं मानो टच कर रही है, बट हर टच में वो फील कर रही होती है कि उसके पास भावना है, भावना से टच करी है। इवन मानो ने उसके शोल्डर पे सर रखा होता है, उसकी टमी में हाथ रखा होता है। तो फिर वो आँखें बंद करती है और इमेजिन करती है कि ये मानो नहीं उसकी भावना है, भावना उसके इतने ज़्यादा क्लोज है, उसे कह रही है मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे खुद से दूर मत करो।
तो पीहू जो होता है उसे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा होता है भावना पे, तो वो भी ऐसे ऐसे हक कर लेती है, कहती है हम तुमसे कभी दूर नहीं जाऊँगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। तो उसको भी नींद आ गई होती है, नींद में वो भी ऐसे बड़बड़ कर रही होती है। तो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे को टाइटली हक करके सोए होते हैं, इतना कि फेस एक दूसरे के इतने क्लोज होता है कि दोनों एक दूसरे की गरम गरम सांसें साफ सुन भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। और भावना जो होती है वो भी गहरी नींद में होती है, और जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि वो पीहू कितना टाइटली हक किया हुआ है उसने, और टाइटली हक करके सोई हुई है। और पीहू का फेस जो है वो भावना के फेस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इन दोनों की लिप्स में बस 1 इंच का अंतर होता है, बहुत क्लोज होते हैं लोग एक दूसरे के। तो भावना से डर के उठ जाती है, तो उसके डर के उठने से पीहू भी उठ जाती है और कहती है कि क्या हुआ। तो भावना जो होती है वो फ़ौरन से घबरा जाती है और कहती है अम सॉरी, I'm sorry, मुझे नहीं पता, मैं इतने इतने करीब कब आ गया, I'm sorry, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। तो पीहू को तो पता होता है कि वही उसे यहाँ पे लेके आई है बेड पे। तो वो ऐसे कहते हैं कि इट्स ओके, देखो तो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम वहाँ सो रही थी चेयर पे, तुम्हें बहुत ठंड लगी थी, तुम कांप रही थी, इसलिए मैं तुम्हें बेड पे लेके आई। मुझे भी नींद आ गई, शायद तुम्हें भी नींद आ गई, हमें आइडिया नहीं हुआ हम कभी इतने क्लोज आ गए। तो तुम रिलैक्स हो जाओ, हाँ, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो भावना जब भी वो की बातें सुनती है तब उसकी दिल को सुकून आता है, तब वो गहरी सांस लेती है, कहती शुक्र है, मुझे तो लगा शायद मैं यहीं सो गई थी इसके पास, इसको प्यार करते करते। तो वो ऐसे सोचने के बाद वो स्माइल करती है, तो पीहू कहती तुम हंस क्यों रही हो। तो भावना कहती नहीं, मैं क्या हंस रही हूँ, मैं हाँ वो मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ, हाँ। तो भावना ऐसे कह के भाग के अपने रूम में चली जाती है, और अपने रूम में जाने के बाद शीशे में खुद को देखती है और ऐसे अपने फेस को टच कर रही होती है, अपने हाथ को, कहती है कि मैं उसकी इतनी क्लोज थी, मैंने इसी हाथों से उसे हक किया हुआ था, उसके उसकी चिक्स को टच कर रहे थे, वो खड़ा और मैं सो रही थी, हाउ फूल आई एम, वो मेरे इतने पास थे और मैंने वो मोमेंट मिस कर दिया, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। तो भावना तो अपनी भावनाओं में बह चुकी होती है पूरी तरह, और वहाँ पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो पीहू कहती है ठीक है, मानो उसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मुझे उसे अपने बेड पे लाने की क्या ज़रूरत थी, मैं उसे उसके रूम में भी तो छोड़ सकती थी ना, लेकिन कैसे छोड़ दी, इतनी भारी थी वो। खैर इतनी भारी तो नहीं है, लेकिन मेरी गलती नहीं है यार, लेकिन मुझे जब वो मेरे पास थी मैंने कुछ किया तो नहीं उसके साथ। भावना समझ के नो नो नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। वैसे मुझे जब भी मेरे पास होती है मुझे ऐसे क्यों फील होता है कि भावना मेरे पास है, क्यों, जबकि ये तो भावना से बिल्कुल डिफरेंट है। भावना तो इतनी सॉफ्ट, इतनी प्यारी है, और ये तो 1 नंबर की पटाख है, लेकिन इसकी हर एक चीज़ मुझे भावना की याद क्यों दिलाती है। जब इसे मुझे हक किया हुआ तो मुझे भावना की याद क्यों आ रही थी। तो ये सब सोच रही होती हैं और उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होती। ओह, पहले मेरे सर में दर्द था और उस लड़की की वजह से और ज़्यादा हो गया। तो बस सोच के सर पकड़ के बैठ जाती है और सोचती है कि मैं जितना सोचूं इस लड़की से दूर जाऊंगी, ये लड़की उतनी मेरे पास क्यों चली आती है, आखिर ये लड़की चाहती क्या है मुझसे। पहले तो मुझे इससे ये पूछना होगा, ये मेरे रूम में कर क्या रही थी। हाँ, मुझे ये क्वेश्चन तो मैं इसे पूछ सकती हूँ ना। हाँ, ये मेरे रूम में आती, ना इसे ठंड लगती, ना ये चेयर पे सोती, ना ही मैं इसे अपने बेड पे लेके आती, गलती उसकी है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे सोचती है और फिर उठ के फ़ौरन से भावना के रूम में चली जाती है। जैसे भावना के रूम में जाती है देखती है कि भावना चेंज कर रही है, तो फिर वो ऐसे देख के बस उसके आँखें फटी की फटी रह जाती है। और भावना जो होती है वो ऐसे देखती है कि दरवाज़ा खुले को फ़ौरन से पीछे की तरफ टर्न करती है। तो प्यू जब उसको देखती है तो कहती आ, तो भावना ऐसे कहती आ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। प्यू कहती पहले दूसरी तरफ मुँह करो। भावना कहती तुम नहीं कर सकती। प्यू कहती तुम करो। तो इनकी तुम के चक्कर में भावना ऐसी खड़ी रहती है। उसने ऐसे अपनी बटन वाली शर्ट जो ऐसे अभी पहनी होती है, तो उसके बटन नहीं लगे होते, तो उसका डमी और थोड़ा चेस्ट है वो साफ दिख रहा होता है। तो पीहू जो होती है ऐसे उसकी नज़र हटी नहीं होती, वो वहीं देख रही होती है। भावना कहती छी कितनी गंदी हो तुम, दूसरी तरफ मुँह करो। तो कहती तुम नंगी हो, तुम दूसरी तरफ मुँह करो। भावना कहती ठीक है मैं ही कर लेती हूँ। तो भावना दूसरी तरफ मुँह कर देती है और फ़ौरन से ऐसे बटन लगा रही होती है। तो भावना हंस भी रही होती है, वो बटन भी लगा रही होती है। जो जैसे बटन लगाती है पीछे की तरफ ऐसे गुस्से से टर्न करती थी। हाँ अब बताओ क्या करी हो मेरे रूम में। वो कहती हाँ ये क्वेश्चन मैं तुमसे करने आई थी, तुम क्या करी थी मेरे रूम में जब मैं सो रही थी। भावना कहती वो मैं हाँ मेरी क्या गलती है। तो पापा पता नहीं तुमने मेरे पापा पे क्या जादू कर दिया, हर 5 मिनट बाद मुझे कॉल करते बोलते बेटा पीहू की तबीयत ठीक नहीं है, जाओ उसका क्या रखो। पता क्या आया बन गई मैं तुम्हारी। हाँ
तो पीहू कहती है हाँ बन जाओ। भावना कहती है ओ हेलो आराम से, ठीक है, कोई आया वाला नहीं, मैं तुम्हारी पापा बोलते हैं इसलिए मैं तुम्हारे पास बार बार आती हूँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। नहीं तुम्हें क्या लगता है मेरे पास और कोई काम नहीं है तुम्हारे ख्याल रखने के बजाय, एक तो मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, ऊपर से तुम्हारी बातें भी सुनो, वाह बेटा ग्रेट, मतलब भलाई का तो कोई ज़माना नहीं है। नहीं नहीं, क्या कहा आपने? भलाई करो और दरिया में फेंको, वही बात है ना। एक सेकेंड, जिसके साथ भलाई करिए उसको दरिया में फेंकते हैं, भलाई को फेंकते हैं। खैर कोई नहीं, मैं तुम्हें उठा के फेंक दूँगी, ठीक है, चलेगा, आप जल्दी से जाओ, मुझे चेंज करने। यार तुम्हें मैनर्स नहीं है, किसी के रूम में ऐसे मुँह उठा के चले आते हैं, मतलब नॉक करना चाहिए ना। तो फिर कहती एक सेकंड आराम से, कितना बक बक करती हो यार तुम, मतलब ठीक है मेरी गलती थी, नहीं इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, आराम आराम से बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, इसलिए रिपीट से दोबारा से बोलो। तो मानो कहती ओ मैडम रुको एक सेकेंड, थकी थकी थकी, तो ऐसे बोल के बैठ जाती है, कहती उफ थक गई, रुको रुको रुको, बोलती हूँ रुको। तो व्यू इतना हंसती है कि मतलब पक पक करने से तुम पास नहीं होगी, हाँ। तो ऐसे स्माइल करती है और ऐसे पानी का गिलास साइड टेबल पे पड़ा हुआ था, तो ऐसे उठा के उसे देती है कि ये लो पियो। तो हम भावना से पानी पी रही होती है, तो पीयू ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो भावना से पीयू की स्माइल देखती है और बहुत खुश होती है, वो भी स्माइल कर रही होती है। तो पीहू ऐसे देखती है कि भावना भी ज़ोर ज़ोर से हंस रही है, तो पीहू कहती तुम हंस क्यों रही हो? तो वो कहती मैं हंस रही हूँ, हाँ मैं तो तुम्हारी हंसी देख के हंस रही हूँ। तो पीहू कहती एक सेकंड, इसका मतलब तुम मुझ पे हंस रही हो? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझ पे हंसने की? भावना कहती यार तुम हमेशा गलत ही समझना, मैं तुम्हारी स्माइल देख के खुश हो रही हूँ, तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी है, फिर मेरे साथ हर टाइम मुँह क्यों बुला के रहती है, मतलब अच्छी खासी स्माइल है, कोई बेहोश नहीं होगा तुम्हारी स्माइल देख के, इतनी माड़ी भी नहीं, हंस लिया करो कभी कभी। फिर कहती वो हेलो, मेरी स्माइल पे ना लाखों लोग गिरते हैं पता है। भावना कहती हाँ ब्रश कर लिया करो ना, स्मेल आती होगी इसीलिए। कहती वो हेलो, मेरा मतलब कि मेरी स्माइल इतनी अच्छी लगती है लोगों को, वो बेहोश हो जाते हैं देख के भी। भावना कहती सही बात है, एक साल बाद जाके ब्रश करोगी तो मुँह खोलोगे तो यही हाल होगा ना, इसलिए कहती हूँ डेली ब्रश करना चाहिए। यार मुझसे कुछ सीखो, तुम्हें पता है मैं दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ। फिर कहती एक सेकंड ब्रेक, चपड़ 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 चपड़, थकती नहीं हो तुम, मैं जा रही हूँ बाय। तो ऐसे बोल के जा रही होती हैं। फिर भावना कहती रुको रुको रुको, वैसे तुमने कुछ देखा तो नहीं था? फिर वो कहती वो देखा नहीं मैंने 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 कुछ देखना था नहीं ना, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो ऐसे हड़बड़ी में रूम से बाहर चली जाती है। तो उसके जाने के बाद भावना इतना हंसती है, इतना ज़्यादा, इतना खुश हो रही होती है, कहती यार ये कितनी क्यूट है। उफ, जब ऐसे अड़ के बोलती है ना, इतना प्यार आता है, इस पर दिल करता है ऐसे जाके इसके चीक्स पकड़ो और ऐसे करके किस कर लो। हाय कब वो दिन आएंगे जब हम दोनों साथ होंगे, तब जब मुझे इससे छुपाना नहीं पड़ेगा कि मैं इसे की भावना हूँ, हम दोनों तब साथ में एक ही रूम में एक ही बेड पे एक ही कंबल के नीचे, हाय 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 उफ मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे सोच के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है। और पीहू जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसे थक गई होती है रेस्ट करके, तो वो सोचती है थोड़ा बाहर चलते हैं। तो वो ऐसे ही वो सीढ़ियों से नीचे जा रही होती है, तो सामने से अंकल आ रहे होते हैं, तो उनसे हेलो हाय करती है। तो अंकल कहते हैं बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कहते हैं बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा कितना ख्याल रखा। तो अंकल कहते बेटा मैं तो घर ही बाहर हूँ, मैंने कहाँ ख्याल रखा? तो वो कहती है हाँ अपने बार बार अपनी बेटी को कॉल करके कहते रहे ना कि मेरा ख्याल रखे, तो आपकी वजह से उसने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा, उसने मेरा ख्याल रखा तभी तो मैं ठीक हूँ भाई, इसलिए थैंक यू सो मच। तो कहते मैंने तो सुबह से उसे आज एक कॉल भी नहीं किया। हाँ मैं कॉल करने वाला था लेकिन बहुत मसरूफ़ था तो कॉल कर नहीं पाया। तो फिर कहती एक सेकंड, मतलब आपने उसे कॉल करके बार बार नहीं बोला कि वो मेरा ख्याल रखे? वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं बोला। तो वो कहती अच्छा चलिए ठीक है थैंक यू सो मच। तो ऐसे बोल के वहाँ से चल जाती है और फिर बाहर झूले में जाके बैठती रहती थी। अंकल ने तो उसे नहीं बोला मेरे ख्याल रखने को, तो वो मेरा ख्याल इतना रखती क्यों है, बार बार क्यों आती है मेरे रूम में, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्या गड़बड़ हो सकती है, लैंडलॉर्ड की बेटी है, पैसा वगैरह तो चुराने आएगी नहीं, उसे इस चीज़ की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करने आती है मेरे रूम में, ऐसा क्या है जिसके लिए बार बार आती है, क्या हो सकता है? तो ऐसे सोच रही होती है कि सामने उसकी नज़र जाती है कि मानो जो होती है वो सामने विंडो पे खड़ी होती है और ऐसे कॉम कर रही होती है, तो उसके बाल खुले हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। तो उसको ऐसे देख रही होती है और कहती है कितनी जल्दी है, अभी तक मास्क लगा के रखी है, कभी मास्क उतारती भी है या नहीं? तो ऐसे सोच रही होती है, तभी भावना जो होती है वो ऐसे बेध्यानी में से मास्क अपना उतार रही होती है। तो ऐसे हाफ मास्क उतार चुकी होती है वो, तो पीहू जो होती है ऐसे फ़ौरन से उठ जाती है और उसकी तरफ आंखें फाड़ के देख रही होती है। तो गलती से जो है भावना की नज़र भी पड़ जाती है उसके ऊपर, वो फ़ौरन से ऐसे मास्क लगा के दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो पीहू कहती ये क्या जो मैं सोच रही हूँ ये वही है, ये हाउ ये वो कैसे हो सकती है?
तो वहाँ पे भावना जी उसकी तो हालत ख़राब करती है, इसने मुझे पहचान लिया, ओ शिट मैं क्या करूँगी। तो पीछे की तरफ टर्न करती है तो पीहू को देखते हैं कि वो इसी की तरफ आ रही है, कहते नो 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 ये तो मेरी तरफ आ रही है, मतलब इसने मुझे पहचान लिया, उसने पहचान लिया तो 100 सवाल करेगी, बोलेगी मैं तो गूंगी थी तो बोल कैसे रही हो, अगर मैं बोली तो शिट फच, अब मैं क्या करूँगी। नो 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 भगवान जी प्लीज़, हाँ आपकी सर्विस तो बहुत क्विक है ना, प्लीज़ 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 एक और रिक्वेस्ट, प्लीज़ हाँ क्विक सर्विस रखना, इसे पता नहीं चलना चाहिए मैं करूँ, प्लीज़ प्लीज़ ना इसे पता चलना चाहिए मैं गूंगी हूँ, ना इसे पता चलना मैं भावना, एटलीस्ट अगले 1 महीने तक तो बिल्कुल ही, यार प्लीज़ 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 बचा लो। तो ऐसे प्रे करने लग जाती हैं। तो कहती है जीसस आप ही सुन रहे ना, प्लीज़ जितने भगवान है प्लीज़ सारी मेरी दुआ सुन ले, प्लीज़ 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 मेरी मैं मन्नत रखूँगी, मैं मौन व्रत रख लूँगी, प्लीज़ भगवान प्लीज़ जीसस प्लीज़ अल्लाह जितने भगवान है सारी मेरी सुन लो, प्लीज़ प्लीज़ सबकी क्विक सर्विस होती है ना यार, प्लीज़ कोई तो अपनी क्विक सर्विस पहुँचा दो मेरी तरफ, मुझे बचा लो प्लीज़, वरना ये तो आज मेरा खून पी जाएगी। तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और तभी पीहू जो होती है आके भावना के रूम का दरवाज़ा खोलती है, बोलती है तुम कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कुछ बताओगी मुझे। तो भाई साहब भावना की तो हालत ख़राब, भावना जो होती है वो फ़ौरन से वॉशरूम घुस जाती है। तो पीहू कहती वॉशरूम में क्या करेगी, दरवाज़ा खोलो मुझे बात करनी है तुमसे। तो मानो तो अंदर से इतनी डरी खड़ी होती है, वो कहती है कि इसे पता चल गया कि मानो नहीं भावना हूँ। तो पीहू कहती जल्दी दरवाज़ा खोलो बाहर आवाज़ में तुमसे बात के बगैर नहीं जाऊँगी। तो भावना की तो हालत ख़राब, भावना सोच रही होती है अब मैं क्या करूँ कैसे इसे और बातों में जाऊँ, इसे पता चल गया कि मैंने इसे झूठ बोला, मेरी जान ले लेगी, प्लीज़ भगवान प्लीज़ अल्लाह प्लीज़ जैसे सब बचा लो यार मुझे मिल के, कुछ तो करो, किसी एक भगवान की तो क्विक सर्विस होगी ना, प्लीज़ खाना जी प्लीज़ कुछ करो। तो ऐसे ब्रेक कर रही होती है। सो गाइस अब देखना ये है कि आने वाले नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। अगर आप लोग को जानना है कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड हाँ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फ़ायदा तो पता ही है ना बेल आइकन प्रेस करने का, यही कि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले आपको। और दिन गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल।